हेलो दोस्तों, तो मैं मानसी तुम्हारी बेस्टी और आज हम मिलके करने वाले हैं अपनी ईवीएस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लिविंग इन हार्मनी। यानी हम देखेंगे कि कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स हम सब मिलके एक साथ पीसफुल रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे और साथ ही हम कई सारी एक्टिविटी करेंगे एंड में और एक मजेदार गेम भी खेलेंगे। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं, जानते हैं कि हमारे आसपास भाई क्या चीजें हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बहुत कुछ है। राइट, जैसे ये है एक स्पैरो, फिर है एक गुड़हल का फूल यानी हिबिस्कस का फ्लावर, ड्रैगन फ्लाई, कैट, स्नेल और गोट और ग्रास हॉपर और आपके दोस्त तो हैं ही आपके साथ। साथ में ये जैस्मिन का प्लांट है और ये है एक रोज का प्लांट। ये सारी चीजें हमें अपने आसपास आसानी से दिख जाती है। राइट, अब जरा मुझे ये बताओ, डू एनी ऑफ दीज एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट्स एंड प्लांट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या आपके घर में कोई पेट है या कोई भी एनिमल या प्लांट या इंसेक्ट कोई आपके साथ रहता है? तो हम सबके घर में कोई ना कोई पेट होता है या फिर प्लांट तो होते ही है। राइट, हमारे गार्डन में या फिर घर के अंदर ही इंडोर प्लांट हमने लगा रखे होते हैं। तो आपको उनका नाम लिखना, अगर आपके घर पे पेट है तो पेट के बारे में बताना है, अगर प्लांट है तो प्लांट के बारे में बताना है। ओके, फिर डू यू एंड फैमिली टेक केयर ऑफ देम? क्या आप और आपकी फैमिली उसका ख्याल रखते हो या नहीं? तो हमारा जब पेट होता है तो हम उसका ख्याल रखते हैं। जैसे किसी के घर पे डॉग होगा, किसी के घर पे कैट होगी, तो हम उसको खाना खिलाते हैं, उसको वॉक पे लेके जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। किसी के घर पे काऊ हो सकती है और वो तो हमें मिल्क भी देती है, बफेलो हो सकती है, गोट हो सकती है। राइट, सबके घर पे अलग अलग टाइप के पेट एनिमल्स होते हैं। हो सकता है किसी के घर पे फिशेस हो एक्वेरियम में, टर्टल भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके घर पे क्या कोई पेट एनिमल है और उसका नाम बताओगे कि आपने उसका क्या नाम रखा हुआ है। फिर अब जरा मुझे ये बताओ कि पेज नंबर 72 यानी ये जो हमारा पहला वाला पेज था, क्या ऐसा कोई एनिमल जिसकी फोटो इस पिक्चर में नहीं है लेकिन फिर भी आपने उसको देखा है, आपके घर के आसपास वो आता है? अगर ऐसा कोई एनिमल है तो क्या करना है, आपको उसका नाम इस टेबल में लिखना है और बताना है कि आपने उस एनिमल को, बर्ड को या इंसेक्ट को कहाँ देखा है। ठीक है, जैसे हम बता सकते हैं कि मंकी है, कैट है या डॉग है, एंट है, बटरफ्लाई है, इन सब की पिक्चर तो है नहीं पेज नंबर 72 में, तो हम इन सब का नाम लिखेंगे। पीकॉक हो सकता है, बहुत सारे एनिमल, इंसेक्ट और प्लांट्स हो सकते हैं, हम उन सब का नाम लिखेंगे और ये बताएंगे कि हमने उसको कहाँ देखा है। ठीक है, फिर देखो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत एकदम प्यारे प्यारे से होते हैं और हमें उनके साथ रहना अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत बहुत खुश रहते हैं और वो और उनकी केयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल, इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है ना? उनको क्या बोलते हैं? उन एनिमल्स को बोलते हैं बच्चा अनइनवाइटेड एनिमल्स, और वो हमारे घर में घुस जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, है ना? कौन है वो? विच आर द अनइनवाइटेड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट दैट विजिट योर होम? तो वो कौन है? तो वो हो सकता है बच्चा मच्छर हो और मक्खी हो या फिर मधुमक्खी हो कि आ गई घर में और काट लिया आपको और आपका हाथ सूज चुका है। और क्या हो सकता है? चूहे हो सकते हैं, घर में घुस गए, सारी चीजें कुतर डाल रहे हैं, उससे भी दिक्कत हो सकती है। और क्या हो सकता है? सांप हो सकता है और ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है बंदर आ गया हो घर के अंदर, हो सकता है कि कोई बिल्ली घुस आई हो और घर में चीजें तो इधर उधर कर दी हो, दूध पी गई हो, चीजें तोड़ फोड़ दी हो। यानी बहुत सारे ऐसे एनिमल हो सकते हैं जो कि एकदम अनइनवाइटेड हैं और घर में घुस के हमें दिक्कत देते हैं। तो अब बताओ, व्हाई डू यू थिंक दे कम टू योर होम? क्यों आते हैं आखिर वो आपके घर में? तो बच्चा पार्टी वो क्यों आते हैं? वो खाने की तलाश में आते हैं, इन सर्च ऑफ फूड, या फिर पानी वानी पीने, घर वर ढूंढने, देखने आते हैं क्या कोई आराम करने की जगह है, एकदम यहाँ पे मस्त एसी वेसी चल रही है, जरा इनके घर में घुस के थोड़ा आराम कर लूं। हो सकता है कोई बिल्ली ऐसा सोचती हो, है ना? यानी बेसिकली वो क्यों आते हैं बच्चा? खाने की तलाश में आते हैं, है ना?
अब बताओ विच ऑफ देम डू यू लाइक, क्या उनमें से किसी को आप पसंद हो, है ना, बताओ जरा। तो आप बता सकते हो कि आई फील हैप्पी व्हेन बर्ड्स लाइक स्पैरो पिजन विजिट बिकॉज दे चर्च स्वीटली। अब कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि अनइनवाइटेडली आ जाती हैं हमारे घर पे, जैसे हो सकता है कबूतर आ गया हो, स्पैरो आ गई हो, अच्छी अच्छी आवाज निकालने वाली बर्ड आ गई हो। अब उनकी आवाज इतनी स्वीट होती है कि हमें अच्छा लगता है, राइट, और एनवायरनमेंट एकदम अच्छा अच्छा सा हो जाता है, स्वीट स्वीट सा हो जाता है। उनकी वजह से हमें दिक्कत नहीं होती है, भले ही वो अनइनवाइटेड हो लेकिन फिर भी हम अच्छा फील करते हैं, है ना। तो ये हमारा आंसर नंबर 3। फिर विच ऑफ देम डू यू लाइक, तो ये तो हमने कर लिया है। आई लाइक द बर्ड द मोस्ट। आप बता सकते हो किसी और का भी नाम, अगर आपको कोई और एनिमल पसंद हो तो आप उसका भी नाम बता सकते हो सकता है किसी को बटरफ्लाईज पसंद हो, है ना। आई लाइक द बर्ड द मोस्ट स्पेशली व्हेन दे कम टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द बोल वी कीप आउटसाइड। तो हाँ, गर्मियां आ गई हैं और हम क्या करते हैं गर्मियों में, हम अपने छत के ऊपर या घर के बाहर एक बर्तन में पानी भर के रख देते हैं चिड़ियों के लिए, कुछ दाने रख देते हैं जैसे वो आके खा पाए। और कितना अच्छा लगता है जब वो उड़ उड़ के आती है हमारे घर की छत के ऊपर और वो पानी पीती हैं जो हमने रखा हो, और हम खिड़की से देख रहे होते हैं कोई चिड़िया आई, कोई चिड़िया आई, है ना। तो मेरा फेवरेट तो बर्ड है ना। आप अपना फेवरेट बताना। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू व्हेन यू डू नॉट लाइक देम। अगर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहे हैं, जैसे चूहा घुस गया, तो आप क्या करते हो। तो अगर कोई ऐसा अनइनवाइटेड एनिमल हमारे घर के अंदर आ गया है जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं हम उनको भाई घर से भगाने की कोशिश करते हैं बिना हर्ट किए। हाँ, उनको हर्ट नहीं करना है क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है, उनको भी पेन होता है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, उनको बिना हर्ट किए उनको घर से बाहर करते हैं और घर में थोड़ा साफ सफाई रखते हैं कि कॉकरोच ना आ जाए, चींटियां ना आ जाए, चौक लगा के रखते हैं। तो घर को थोड़ा क्लीन व्लीन रखते हैं, जैसे ऐसे अनइनवाइटेड एनिमल ना आए, मच्छर ना आए, मक्खी ना आए, कॉकरोच ना आए, चूहे ना आए, राइट। हम उनकी केयर करते हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, और वो भी हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। वो भी हमें बहुत कुछ देते हैं। अब देखो, मैंगो ट्री की बात करते हैं। तो एक बार आप ही की तरह एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था शंभू। वो अपने पापा के साथ मैंगो के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और देख रहा है वो ऊपर, तो वहां पे एक बंदर बैठा है जो उस मैंगो की ट्री में जो मैंगो लगे उनको तोड़ तोड़ के खा रहा है और गुठलियों को नीचे फेंक रहा है। अब उसने अपने पापा को बताया कि देखो वो बंदर क्या कर रहा है। तो उसके पापा ने कहा इस तरह से पेड़ यानी प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। उसने कहा वो कैसे, हेल्प कैसे हो गई भला इसमें। तो उसके पापा ने बताया कि ये जो बीज, ये जो आम की गुठली वो नीचे फेंक रहा है, ये बाद में जर्मिनेट होके एक प्लांट बन जाएगा, है ना, और एक न्यू प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी, है ना। यानी पेड़ क्या कर रहा है, एनिमल को खाना दे रहा है, फूड दे रहा है, रहने की जगह दे रहा है, और एनिमल क्या क्या कर रहे हैं, बदले में उसके सीड को इधर उधर पहुंचा के नया पेड़ का ग्रोथ करवा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अब ये प्लांट और एनिमल हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है, हमें भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स हमें क्या दे रहे हैं बच्चा, प्लांट हमें इतनी धूप, इतनी कड़ी, इतनी कड़क गर्मी में, इतनी कड़क धूप में हमें छांव दे रहे हैं, है ना, वरना तो हम जल भुन के एकदम राख हो गए होते। लकड़ियां दे रहे हैं, वुड प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे हमारे घर के फर्नीचर बन रहे हैं। फाइबर दे रहे हैं जिससे हमारे कपड़े बन रहे हैं, है ना, कॉटन के कपड़े इतनी गर्मी में कितने काम आते हैं। फ्रेश फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल रही है हमें सांस लेने के लिए, फ्रूट्स मिल रहा है, सब्जियां मिल रही हैं, तभी तो टिफिन में पराठा और सब्जी खा के एकदम मजा ही आ जाता है। और मेडिसिन भी इनसे बन रही है। शेल्टर फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को इन तो रहने के लिए जगह मिल रही है कि ऐसे सारी की सारी बर्ड्स पेड़ में अपना घोंसला बनाए हुए होती हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ में जो खोखली जगह होती है उसमें रहते हैं, है ना। यानी पेड़ हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करवा रहा है। अब जरा बताओ, हाउ आर वी डिपेंड ऑन प्लांट एंड एनिमल। हम कैसे डिपेंड हैं प्लांट पे और एनिमल पे। तो प्लांट पे कैसे डिपेंड है, वो तो अभी अभी हमने देखा, इतनी सारी चीजें प्लांट हमें दे रहा है ना, हमें बहुत कुछ दे रहा है। फ्रेश फ्रेश एयर दे रहा है सांस लेने के लिए, फूड दे रहा है खाने के लिए, वुड दे रहा है मेकिंग फर्नीचर, मेडिसिन टू कीप अस हेल्दी। और एनिमल क्या दे रहे हैं,
मिल्क, एग, मीट एंड अदर प्रोडक्ट्स जैसे वूल हो गया, लेदर हो गया, ये सब हमें मिल रहा है बच्चा पार्टी एनिमल से। यहाँ तक कि कुछ लोग एनिमल को लेबर की तरह यूज करते हैं, कहाँ खेतों में उनसे काम करवाया जाता है, बुलक कार्ट उनसे हम ट्रांसपोर्ट में यूज ले रहे हैं उनका, है ना। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। देन हाउ डू प्लांट हेल्प एनिमल, प्लांट एनिमल की हेल्प कैसे कर रहे हैं? तो देखो प्लांट कैसे कर रहे हैं एनिमल की हेल्प, उनको फूड दे रहे हैं और शेल्टर दे रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रहे हैं प्लांट्स, उनको खाना दे रहे हैं प्लांट्स, है ना। हाउ डू एनिमल हेल्प प्लांट, एनिमल प्लांट की कैसे हेल्प करें? अभी अभी हमने सीखा कि जैसे बंदर था वो क्या कर रहा था, गुठलियों को इधर उधर फेंक रहा था और वहां पे नया आम का पेड़ जर्मिनेट होता, तो ऐसे ही वो न्यू प्लांट जर्मिनेट करवाते हैं, सीड को इधर उधर डिस्पर्स करवाते हैं, जैसे नया नया प्लांट उग जाता है ना। नाउ ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। हाउ डू यू लुक आफ्टर प्लांट एंड एनिमल इन योर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में बहुत सारे प्लांट होंगे, बहुत सारे एनिमल होंगे, आप क्या करते हैं उनके लिए? तो हम उनको पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, कोई सूख रहा है तो उसको अच्छे से पानी देंगे, उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर हमारे पास है तो वो डाल सकते हैं। वी लुक आफ्टर प्लांट बाय वाटरिंग देम रेगुलरली, वाटर डालते हैं हमको, मेकिंग श्योर दे गेट इनफ सनलाइट, है ना, उनको सनलाइट की भी जरूरत है खाना बनाने के लिए। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट, कीड़े लग जाते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं हम। वी केयर फॉर एनिमल बाय फीडिंग देम, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, इंश्योरिंग दे हैव अ सेफ प्लेस टू लिव। वी ऑल्सो अवॉइड हार्मिंग एनी प्लांट और एनिमल एंड ट्रीट देम विद काइंडनेस। डन। तो इस तरीके से आप आंसर को लिख सकते हो, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, हाउ डू एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन अस, एनिमल और प्लांट हम पे कैसे डिपेंड है? तो देखो एनिमल एंड प्लांट डिपेंड ऑन अस टू टेक केयर ऑफ देम, जैसे पेट रिलाई ऑन अस फॉर फूड, पेट को हम फूड देते हैं, वाटर देते हैं, शेल्टर देते हैं, और ऐसे ही प्लांट का भी हम ख्याल रखते हैं, है ना, पानी देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, सनलाइट उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही से है, कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लग गया, तो उनका ख्याल रखते हैं हम इस तरीके से। ओके, तो हमारे सारे आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता है थाउजेंड्स ऑफ ट्री आर एक्सीडेंटली प्लांटेड बाय स्क्विरल्स, ये गिलहरियां होती हैं, इधर उधर भागती रहती हैं नट लेके अपने हाथ में, है ना। तो ये बीज क्या करती हैं, इधर उधर गड्ढा खोदा उसमें डाल दिया, फिर भूल गई। अब ऐसे उन्होंने हजारों गलतियां की होंगी और हजारों बीजों को उन्होंने जर्मिनेट किया होगा, है ना। फिर वी नीड ईच अदर, मानते हो कि नहीं इस बात को कि हमें एनिमल्स को, प्लांट्स को, हम सबको एक दूसरे की जरूरत है, राइट। कैसे है, कैसे है, अभी पूरे चैप्टर में हम यही जानते हुए आ रहे हैं। जस्ट एज वी प्रोवाइड केयर, प्रोटेक्शन, फूड एंड शेल्टर टू एनिमल एंड प्लांट, हम एनिमल और प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? केयर दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। एनिमल एंड प्लांट हमें इतना कुछ दे रहे हैं, प्लांट से तो हमें बहुत कुछ मिल रहा है। पहले तो सांस लेने के लिए फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिल रही है ना। और क्या मिल रहा है? पानी, वाटर साइकिल चल रही है, पानी भी प्लांट की वजह से आ रहा है। खाना दे रहा है प्लांट हमें, छांव दे रहा है, इतना सब कुछ प्लांट हमें दे रहा है, शेल्टर दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है ना। और एनिमल भी हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, खाने की इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, और इस तरीके से हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब जरा मुझे ये बताओ, प्लांट हमारे लिए और एनिमल्स हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कर रहे हो क्या? हाँ, आप कुछ कर रहे हो तो मुझे कमेंट में जाके बताना कि मैंने एक प्लांट लगाया है या मैंने एक पेट पाला है, मैं उसका इस तरीके से ध्यान रखना हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम एक एक्टिविटी पे। अब आपके लिए आती है एक एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है? आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास किसी भी एनिमल को, ठीक है। कोई भी एनिमल हो सकता है, गोट हो सकती है, काऊ हो सकती है, डॉग, कैट, बर्ड जैसे क्रो, पिजन, स्पैरो, पैरट या फिर डक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आसान रहेगा कि गर्मियां आ रही हैं तो आप एक बोल में पानी भर के छत के ऊपर या घर के बाहर रख दो, जहां से आप देख सको।
कुछ खाने का भी रख सकते हो, कुछ दाना वाना जो चिड़िया खाती हो। फिर आप उसे ऑब्जर्व करना है कई दिनों तक कि वो कब आती है, कौन सी चिड़िया आ रही है, वो क्या खा रही है, पानी पी रही है कि नहीं पी रही है, क्या दो चिड़ियों के बीच में झगड़ा हो रहा है पानी पीने के लिए और दाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है और मुझे बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। फिर दूसरी एक्टिविटी ये है बिजी 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 एंड क्लेवर आंट। अब आपको 3 चीजें रखनी है, एक मीठी मीठी सी स्वीट लाइक शुगर और जैगरी गुड़ या फिर चीनी जितनी स्वीट सी चीज रखनी है। फिर एक फ्राइड चीज रखनी है, फ्राइड यानी पापड़ या फिर मुरुकू। मुरुकू क्या होता है, ऐसे गोल 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 चक्री जैसा होता है चावल का। बॉइल्ड और कुक्ड लाइक ब्रेड, चपाती, इडली, राइस और रागी। तीसरी चीज उबली हुई रखनी है। ठीक है, तो 3 चीजें हमारी हो गई, ये ऐसे ऐसे एक लाइन में रख दोगे। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा इंसेक्ट, कौन सा एनिमल आ रहा है उसको खाने, क्या चींटियां आ रही हैं और कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही हैं, क्या सब एक जैसी दिख रही हैं, क्या सबने एक लाइन में आ रही हैं या एक चींटी आई, फिर वो पता लगा के गई वापस, फिर वो दूसरी चींटी को बुला के लिए क्या चल रहा है मैटर, ये सब आपको ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर में हमने एक फ्रेंड बनाया था, एक प्लांट लगाया था और उसको अपना दोस्त बनाया था। ठीक है, अब क्या करना है आपको, उस प्लांट फ्रेंड को भूलना नहीं है, उसके पास जाना है और उससे अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब सैड हो तो उसको ऐसे गले लगा के उसको सारी बातें बता दो, जब खुशी हो तब भी उसके पास जाना है और उसको बातें बता देनी है, उससे बातें शेयर करनी है। कोई ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि हम अपने फ्रेंड को नहीं बता पाते या अपने मम्मी पापा को नहीं बता पाते, तो क्या करना है, आपको जाना है उस प्लांट फ्रेंड के पास और उससे बातें शेयर करनी है। ओके, ठीक है, तो ऐसे प्लांट को भी हमारी बातें सुनना अच्छा लगता है, भले वो बोल ना पाता हो लेकिन उसको हमारी बातें सुननी है, तो आपको उसको अपनी बातें शेयर करनी है। ओके, तो अब आता है भाई एक्टिविटी नंबर 3। अब ये एक गेम है, कैसे खेलना है इसको, तो आप सारे के सारे फ्रेंड्स हो, एक फ्रेंड को किसी दूसरे फ्रेंड के कान में एक किसी एनिमल का या प्लांट का नाम बोल देना है। हो सकता है किसी ने बोल दिया हो फ्रॉग, अब उस फ्रेंड किसी दूसरे को नहीं पता है, अब उसको क्या करना है, फ्रॉग की एक्टिंग करनी है, नाम नहीं पता, एक्टिंग करनी है उस एनिमल की और बाकी सारे फ्रेंड को गेस करना है कि ये कौन सा एनिमल है। पैरट की एक्टिंग, फ्रॉग की एक्टिंग, गधे की एक्टिंग, घोड़े की एक्टिंग, है ना। ऐसे आप कोई भी नाम कान में बोलोगे और उसको एक्टिंग करके बताना पड़ेगा और बाकी सबको गेस करना पड़ेगा कि कौन सा एनिमल है। तो ये रहा हमारा एक इंटरेस्टिंग सा गेम। अब आते हैं बच्चा पार्टी एक्सरसाइज पे, लेट अस रिफ्लेक्ट। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ आर वी डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल, हम कैसे प्लांट पे और एनिमल पे डिपेंड है, तो ये हम अच्छे से जान चुके हैं। तो प्लांट पे कैसे डिपेंड है ये हमने अभी 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 इस वाली स्लाइड में पढ़ा। देखो, ये आपको पूरा का पूरा अगर आप बना देते हो एग्जाम में तो फर्स्ट क्लास नंबर मिल जाएंगे। देखो, प्लांट हमें ये सारी चीजें देता है, ये नाम आपको जरूर लिखना है, शेड, वुड, फाइबर, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, शेल्टर फॉर एनिमल, बहुत सारी चीजें है ना, जो जो चीज याद आए वो सब कुछ आप लिख दोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर को आपको कैसे लिखना है वो आप यहां से भी देख सकते हो। हाउ शुड वी केयर फॉर प्लांट एंड एनिमल इन आवर एनवायरमेंट, हम कैसे केयर कर सकते हैं। देखो, वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट बाय वाटरिंग देम रेगुलरली, हम उनको पानी दे सकते हैं, इंश्योरिंग दे गेट इनफ सनलाइट, उनको सनलाइट प्रॉपरली मिले, पेस्ट से बचाना है। फॉर एनिमल्स वी शुड प्रोवाइड देम फूड, एनिमल को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लीन वाटर, सेफ प्लेस टू लिव, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू ट्रीट देम विद काइंडनेस एंड अवॉइड हार्मिंग देम, उनको हर्ट नहीं करना है बच्चा, क्योंकि वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग है, भले ही बोल ना पा रहे हो लेकिन उनकी भी फीलिंग्स होती हैं और उनको भी पेन होता है, इसलिए हमें उनको काइंडनेस के साथ ट्रीट करना होगा। ठीक है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन अस, प्लांट और एनिमल जो है हम पे कैसे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, तो प्लांट और एनिमल हम पे कैसे डिपेंड है, on us to provide them with the right condition to grow and live, जैसे plant rely on us for watering, हम उनको पानी देते हैं, protection from harm, while animal में depend on us for food, खाना मिलता है उनको, shelter मिलता है, हम उनकी केयर करते हैं, तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों हम पे डिपेंड है। ओके, अब आती है एक
ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें ब्लैंक्स को करना है फिल। कैसे करेंगे? कंप्लीट दी सेंटेंस विद द नेम ऑफ प्लांट, बर्ड, एनिमल या फिर इंसेक्ट। प्लांट का नाम लिख सकते हैं, बर्ड्स का नाम लिख सकते हैं, एनिमल्स का नाम लिख सकते हैं, इंसेक्ट्स का नाम लिख सकते हैं। ओके, डन। तो अब देखो क्या करना है। आई लाइक लुकिंग एट, फिर डैश है, फिर बिकॉज है, फिर डैश है। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम? बटरफ्लाई लिख सकते हैं। मुझे क्या देखना पसंद है? मुझे बटरफ्लाईज देखना पसंद है। क्यों? क्योंकि वो कितनी कलरफुल होती है, कितनी सुंदर होती है ना। तो हमारे फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। दूसरा क्या था? डैश, मेक मी लाफ। कोई चीज जो आपको हंसाती है तो वो क्या हो सकती है? स्क्वेरल हो सकती है, मंकी को भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा बी। स्क्वेरल मेक मी लाफ। क्यों? दे मूव सो क्विकली एंड डू फनी थिंग्स, जैसे चेजिंग ईच अदर अप ट्रीज। इधर से उधर भागती रहती हैं, ऐसे पकड़ के दाने को कचर 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 खाती हैं, तो मुझे हंसी आती है। फिर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी है, माई फ्रेंड डैश लाइक्स डैश बिकॉज। तुम्हारा फ्रेंड को क्या पसंद है? तो आप लिखोगे माई फ्रेंड, फिर फ्रेंड का नाम लिखोगे, कोई भी नाम लिख सकते हो। तो मैंने अपनी फ्रेंड अदिति का नाम लिख दिया है। माई फ्रेंड अदिति लाइक, क्या पसंद है उसको? रोजेस पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं, उसमें से अच्छी स्मेल आती है, इसलिए उसको रोजेस पसंद है ना। और रोजेस बहुत सारे अलग अलग कलर्स के भी मिलते हैं। फिर डी है, आई वुड लाइक टू टेक केयर ऑफ डैश बिकॉज डैश। अब किसकी आपको केयर करना पसंद है? डॉग की। क्यों? क्योंकि वो लॉयल होते हैं, लविंग होते हैं, मेक ग्रेट कंपेनियन, है ना, हमारे अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब पार्ट 2 पे आ गए। फर्स्ट हमारा हो गया है, Which is your favorite animal, bird, insect और plant among those you have named above? आपने ऊपर जितने भी नाम दिए उसमें से आपका फेवरेट क्या है? आपको अपना फेवरेट लिखना है। तो मैं लिख देती हूँ बटरफ्लाईज मुझे पसंद है। ठीक है, मेरा फेवरेट बटरफ्लाई होगा। Why do you like it? क्यों पसंद है आपको? तो रीजन भी लिखना होगा। तो I like butterflies because they are delicate, colorful. Watching them fly around make me feel happy and calm. Okay. फिर है, राइट डाउन द नेम ऑफ ऑल द एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट दैट यू हैव सीन और लर्न अबाउट देम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। तो आपको बहुत सारे एनिमल, प्लांट, इंसेक्ट के नाम लिखने हैं जिनको आपने देखा है, किससे? छोटे से बड़ा, यानी सबसे छोटा कोई आपने देखा हो, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, साइज के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे एंट सबसे छोटा होगा, आपको उससे भी छोटा क्या लिखे? मच्छर। मतलब कि मच्छर से छोटा एंट होता है, एंट, बी, बटरफ्लाई, स्पैरो, पिजन, स्क्वेरल, कैट, डॉग, काउ और बड़ा एलिफेंट। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे चीजों के नाम लिख सकते हैं। डन है। ए हो गया, बी हो गया, एंड देन सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, नेम एंड ड्रॉ एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट दैट हैव। ऐसा एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट लिखो जिसके पास 2 पैर हो, जिसके पास 6 पैर हो, 4 पैर हो या 8 पैर हो। तो 2 पैर वाला हमने लिखा है स्पैरो, चिड़िया, कोई भी चिड़िया आपको बना देनी है, ये रही। 4 लेग वाला हमने डॉग बना दिया, आप काऊ बना सकते हो, बफेलो बना सकते हो, जो भी आप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, उसका नाम लिख देना है। देन 6 पैर वाला हमने एंट बना दिया है और 8 पैर वाला हमने स्पाइडर बना दिया है। डन है। तो आप अपने मनपसंद एनिमल्स के नाम बता सकते हो। और इस तरीके से हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया है। जरा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि कैसा लगा आज का चैप्टर। तो बच्चा पार्टी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में और भी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और होमवर्क करना बिल्कुल मत भूलना, चीजों को रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।